Hello, good evening all. Let's start with our live session. देखते हैं कौन कौन व्यूवर्स हमसे जुड़ते हैं. अतुल आचार्य को हेलो, वशिष्ठ तनु को हेलो, पूजा मोहता को हेलो, सूर्य प्रताप राजवी को हेलो. हाँ जी, तो चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ. आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई. ये स्वतंत्रता हमें बड़ी आसानी से मिली है ऐसा हम नहीं कह सकते. ये स्वतंत्रता मिली है हमें बड़े ही परिश्रम से. बहुत ही लोगों को अपने बलिदान देने पड़े हैं तब जाके हमें स्वतंत्रता मिली है. और आज भी जो हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं वो भी स्वतंत्रता बड़ी सस्ती नहीं है. क्यों? क्योंकि बहुत से हमारे शहीद जवान आज भी तिरंगे में लिपट के जब आते हैं तब हमें जाकर ये आज़ादी मिली है. तो हम इस आज़ादी को बिल्कुल सस्ता ना माने या इस आज़ादी को बिल्कुल भी फ्री में नहीं माने कि ये फ्री की आज़ादी है. बिल्कुल नहीं है ये फ्री की आज़ादी. इस आज़ादी की हमें कदर करनी चाहिए. तो आज का इस गुरु उपदेश के सेशन में हम क्या स्पेशल लाने वाले हैं? जैसा कि आप सबको पता है, आज के इस गुरु उपदेश में हम लाने वाले हैं एक उपदेश जो कि पूरे समाज के लिए है. क्या है वो उपदेश? वो उपदेश है कि आज हम उस सोच के लिए लड़ेंगे या उस सोच को समझने की कोशिश करेंगे जो समाज में व्याप्त है आज भी एक वर्ग के लिए. उस वर्ग का नाम है शक्ति. हाँ जी, हम नारी शक्ति की बात कर रहे हैं. नारी शक्ति को लेकर के आज भी समाज में अनेक रूढ़िवादी विचारधाराएं व्याप्त है. अनेक समस्याएं आज भी उन नारियों को है जो कि पढ़ी लिखी भी हैं. तो आज हमारे साथ में जो गेस्ट हैं वो है राजस्थान हाई कोर्ट की लॉयर एडवोकेट अर्चना जोशी. अर्चना जोशी जी से हम जानेंगे कि कैसे एक सोच ने हमारी समाज को, हमारे एक वर्ग को बांध के रखा हुआ है. ये सोच मेल की भी है और फीमेल्स की भी है, वुमेन्स को लेकर के, स्पेशली फॉर वुमेन्स. तो आज हम जानेंगे कि कैसे ये सोच को बदला जा सके. इस सेशन के माध्यम से हम थोड़ी सी सोच को बदलने का प्रयास करेंगे. तो हम लेते हैं अर्चना जी को. जब तक हम डिस्कस करते हैं कि कैसे एक नारी शक्ति जो कि हमारे पुराणों में कहा गया है या हमारे माइथोलॉजी में कहा गया है कि नारी तू नारायणी, या नारी है वो शक्ति का रूप है. शिव भी शक्ति के बिना शव है. तो उस देश में जहां नारी की पूजा होती है, 9 दिन दुर्गा की पूजा होती है, वहां पर भी, हाँ जी, वहां पर भी उस नारी का, उस शक्ति का दमन कहीं ना कहीं हो रहा है. और वो दमन हो रहा है एक सोच के कारण, उस रूढ़िवादी सोच के कारण. आज भी वुमेन्स को अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ रहा है, सिंपल राइट्स के लिए लड़ना पड़ रहा है. वो राइट्स है उनके खाने पीने को लेकर के, उनके पहनने करने को लेकर के, उनके एजुकेशन को लेकर के. आज भी ऐसे एसिड अटैक हो रहे हैं, आज भी रेप अटेम्प्ट हो रहे हैं वुमेन्स के ऊपर. बिल्कुल हो रहे हैं, वुमेन्स के ऊपर रेप अटेम्प्ट हो रहे हैं. हम देख रहे हैं आज भी महिलाओं के ऊपर बहुत से अत्याचार है. हम डिस्कस करेंगे उन अत्याचारों के ऊपर या उन दमन के ऊपर जो शक्ति के साथ में किया जाता है. हमारे साथ में मैम जुड़ेंगी. तब तक हम आप अपने क्वेश्चंस पूछे कि क्या आपने कभी फेस किया है इस समस्या को कि आप एक शक्ति हैं या आप एक नारी हैं या आप एक मेल भी हैं और आपने किसी को सपोर्ट किया है, एक शक्ति को सपोर्ट किया है. आपका क्या कंट्रीब्यूशन है इस आज़ादी में, इस देश की आज़ादी में? आपका कंट्रीब्यूशन को मैं जानना चाहूंगी. मैम जब तक ज्वाइन करेंगी तब तक हम और सेशंस को लेते हैं. यस, आज भी गर्ल्स को फाइट करनी पड़ती है अपने आप के लिए. बिल्कुल, स्वीटी शिवाय ने ये लिखा है कि बहुत फाइट करनी पड़ती है, हमें हमारी एजुकेशन के लिए फाइट करनी पड़ती है. आज भी महिलाओं के, भारतीय महिलाओं का न्यूट्रिशन लेवल उतना अच्छा नहीं है. क्यों नहीं है? जबकि वही करता जाता है. होम मेकर्स कहते हैं हमको. होम मेकर्स होने के बावजूद भी हमारे ही न्यूट्रिशन कमजोर है. ऐसा क्या रीजन है? क्यों आज की लड़कियां इतनी पढ़ी लिखी होकर भी अपनी आवाज नहीं उठा पाती हैं? तो कोई तो कारण होगा. अमरीश जूही ने लिखा है, एज अ वुमेन आई मेक श्योर आई नेवर लेट माई सेल्फ डाउन. वेरी गुड. यही कॉन्फिडेंस हम वुमेन्स को हमेशा रखना है. वेरी गुड जूही, थैंक यू फॉर द वंडरफुल थॉट कि हमें हमारे आप को, अपने आप को लेट डाउन नहीं होने देना. मैं हमेशा कहती हूँ जस्ट लव योर सेल्फ. और लव योर सेल्फ एक खाली लाइन नहीं है. लव योर सेल्फ,
अपने आप को प्यार करने के लिए बहुत ही कठिन जंग लड़नी पड़ती है। ये आज़ादी हमारे को भी बड़ी सस्ती नहीं है कि हम बड़े सस्ते से एक बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, हम बड़ा प्यार करते हैं अपने आप को। बिल्कुल नहीं है ऐसा कि हम सिर्फ प्यार करें और हो जाए कि हाँ चलो ठीक है, हो गया प्यार। हमें अपने आप पर भी ध्यान देना है, और जब आप खुश हैं तो आप समाज के प्रति भी बहुत ज्यादा सजग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि नारी ही है जो विकास में बहुत सहायक होगी। एक नारी का विकास समाज का विकास और उसके देश का विकास होगा। तो मैम ने हमें शायद ज्वाइन किया है। हेलो मैम। हेलो, गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। आई एम थैंकफुल, प्लेजर इज ऑल माइन मीनाक्षी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, आपको भारतीय स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मैम, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू मैम। तो मैम पहले अपने बारे में आप हमें कुछ बताना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को? आई एम अ लॉयर प्रैक्टिसिंग इन राजस्थान हाई कोर्ट। इनिशियली मैंने स्टार्ट किया सबके साथ PS भाटी साहब, जो कि अभी हाई कोर्ट जज हैं, और उसके बाद मैंने RS सलूजा साहब को ज्वाइन किया, जिन्होंने मुझे सर्विस लॉ, लेबर लॉ और जो बेसिक रूट्स थी सारे लॉज की, वो मैंने उन्हीं से सीखी हैं। इनिशियली मेरे पेरेंट्स एक थार डजन में चूरू डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, उसमें गांव है दूधवा खारा, वहां के रहने वाले थे। एंड उन्होंने मुझे पढ़ाया बहुत अच्छे से। सोफिया में मैं पढ़ी हूँ। उसके पीछे भी एक स्टोरी है, आई वुड लाइक टू शेयर विद द व्यूअर्स, क्योंकि ये जानना अच्छा रहेगा उनके लिए भी कि कैसे एक बेसिक रूट से आप डेवलप होते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं। तो जब मेरा बर्थ हुआ तो मेरे पेरेंट्स बहुत हैप्पी थे, बट मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत साइलेंट थे। दे वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, वो स्ट्रेस्ड लग रहे थे। तो माय पेरेंट्स आस्क्ड देम कि इज ऑल वेल, आप स्ट्रेस्ड लग रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम बहुत खुश है, ये बच्चा सबसे स्पेशल है, बट अब इससे हमें लाइफ टाइम सिक्योर करना होगा, इसे प्रोटेक्ट करना होगा। सो दैट वाज द डे माय पेरेंट्स फेल्ट कि इसको सिक्योर और प्रोटेक्ट कैसे करना है। एंड द बेसिक रूट ऑफ एवरीथिंग इज एजुकेशन। सो दे स्टार्टेड एजुकेटिंग मी वेरी वेल टू मेक मी फाइनेंशियली, इमोशनली एंड इकोनॉमिकली वेरी स्ट्रॉन्ग, यू नो। सो इसी एस्पेक्ट से उन्होंने मुझे सोफिया में एडमिशन हुआ मेरा। उसके बाद आई डिड माय ग्रेजुएशन इन पॉल साइंस ऑनर्स फ्रॉम महारानीज जयपुर। जयपुर में मैं सेटल डाउन हुई थी, कंफर्ट जोन में आई, थोड़ा छोटे शहर बीकानेर से निकल के मैं जयपुर में सेटल हुई। बट आई डिसाइडेड टू डू लॉ, और लॉ मुझे करना था जोधपुर से। सो आई शिफ्टेड टू जोधपुर जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी से। आई डिड माय LLB एंड LLMs, and I started my practice there only. And it was a very awesome journey, I would say, and that's a little bit what I have done in black and white world. But ज़्यादा I can't glorify myself, but this is all I have done. थैंक यू सो मच मैम। आपने हमारी व्यूवर्स को बताया कि एक विमेन है, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल भी डाउट नहीं रखें, आप अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें, आप किसी भी मुकाम तक पहुंच सकती है। मैम आपने शायद आपने बोला कि मैं अपने आप को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहूंगी, बट मैं उस जर्नी को जानना चाहूंगी जब आप ग्राम पंचायत में गई थी और उन वुमेन्स को आपने, इनफैक्ट मेल मेंबर्स को भी आपने लॉ के बारे में एजुकेट किया कि ठीक है वो सरपंच बन गए पर वो लॉ से नहीं अवेयर थे। मीनाक्षी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये मतलब बेसिक रूट है जहां से आई डिसाइडेड कि आई हैव टू डू प्रैक्टिस ओनली। मैं जब मेरा लॉ कंप्लीट हुआ, आई स्टार्टेड विजिटिंग लीगल प्रोग्राम्स। लीगल एड में आई वाज अ एक्टिव पार्टिसिपेंट, एंड देयर आई फेल्ट दैट बेसिक रूट जहां से लॉ स्टार्ट होता है, जहां पे बेसिक रूट लेवल पे जहां अवेयरनेस की जरूरत है, वहां नहीं थी। आई वेंट टू वेरियस पंचायत्स, वहां पे मैंने देखा, क्योंकि हमारा लॉ है उसने वुमेन्स को सिक्योर करने के लिए वुमेन्स के लिए रिजर्व सीट्स कर दिए पंचायत में। तो पंचायत लेवल पे, विलेज लेवल पे वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन बहुत इंक्रीज हो गया, बट वो खुद बेसिक लॉ से अवेयर नहीं है। गांव में किसी का हुआ, कहीं पे भी कोई डिफिकल्टी आ रही लीगल एस्पेक्ट से रिलेटेड, तो वो सरपंच के पास जाएंगे, एंड दैट लेडी और दैट जेंट्स डोंट नो व्हाट इज द लॉ। अब मैं इन लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करूं, उनको गाइडेंस क्या देनी है। तो उस गाइडेंस से रिलेटेड जब मैंने वहां पे लूप होल देखा, तो आई स्टार्टेड विद पंचायती राज। आई गेव वेरियस
ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और रूरल इंडिया प्रोग्राम्स में, RSLDC में। सो यहाँ से मुझे काफी मौका मिला रूट लेवल पे काम करने का, पंचायत के साथ में, कि किस तरह से हम लॉ को और इंक्रीज कर सकते हैं और क्या इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए लॉ। द थिंग इज दैट कि हमारे यहाँ पे लॉज तो बने हैं बट वो इम्प्लीमेंटेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं। ग्रेट थॉट मैम। आज जैसे मैं आज जैसे इंडिपेंडेंस डे है, हम इक्वालिटी की बात करते हैं, तो आपने बताया कि आपने अपने बचपन से लेकर के कैसे एक जर्नी को अचीव किया। वैसे मैं जानना चाहूंगी मैम, एज आई नो कि यू आर मैरिड, तो आपको वो जर्नी में भी कोई स्ट्रगल या कुछ फेस करना पड़ा अपनी इस जर्नी को? क्योंकि जनरली वुमेन्स डोंट कंटिन्यू देयर करियर, स्पेशली द लॉयर करियर एज अ प्रोफेशन आफ्टर मैरिज, एंड यू आर अ प्रैक्टिसिंग लॉयर। Meenakshi, problem is that कि the society has divided various professions, like you know, जब हमारा जो बेसिक रूट है, जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम है, उसी में अगर आप देखें तो बुक्स जो है, वहां पे जो एक वुमेन होगी उसमें आपको नर्सेस दिखेंगी, फीमेल को डोनेट करने के लिए टीचर्स दिखाएंगे। दे नेवर शो अ लॉयर, दे नेवर शो अ आर्मी ऑफिसर। सो आई वाज फ्रॉम बेसिक aspect, I was never inclined to this system, you know. I was like, you know, don't have to go in that stream जहाँ सब जा रहे हैं कि चलो 9 to 5 का जॉब कर लो, that is a secure job. I decided to do practice at a very initial level of my doing law graduation. So when it was the process was not very easy, but it was very challenging. If you have to be extraordinary to come in a field, you know. नॉर्मल एफर्ट से नॉर्मल चीजें होंगी। इफ यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ, इफ यू वांट टू डिलीट द नॉर्म्स व्हिच हैव बीन क्रिएटेड और इमेजिनेशंस व्हिच आर मेड फॉर अ फीमेल, so you have to do something extraordinary. So I decided that no, I won't be doing a 9 to 5 job. I will be a full-fledged practicing lawyer, and marriage was never a hurdle for me, touch wood. It is like my husband is very supportive. He is a banker. We are from a different profession. And Meenakshi, आपको जान के बड़ा ही वो लगेगा कि जब हमारा initially marriage हुआ था, he was posted to Goa and I was working in Rajasthan High Court at Jodhpur and Jaipur. But he was quite supportive. It was never an option that I will quit the job. We had in a relationship of a friend. I was very open to him from the very initial stage that this is something which is my life. अगर कभी मेरे को, I believe मीनाक्षी, आप भी जैसे वर्किंग रहे हैं, आप इतना लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, आप भी ये चीज जानते होंगे कि अगर हम जो काम करते हैं, जिसके लिए हम इतनी शिद्दत से पढ़ते हैं, हमारा बेसिक रूट वहीं से स्टार्ट होता है। इनिशियली हमारा वो ड्रीम होता है जिसको हम चेज करते हैं, और उसके बाद अगर आपको शादी की वजह से अगर आपको वो काम छोड़ना पड़े तो एक आपके अस्तित्व की मौत है वो। So touch wood, I was lucky enough, like this is never an option. So I believe कि हमारे viewers को भी ये चीज कंसिडर करना चाहिए कि never take marriage as a option for कि अच्छा अब शादी होगी तो मुझे ये छोड़ना पड़ेगा। No, there is a difference between adjustment and sacrifice, right? So adjustment is something like you can adjust, but don't do such sacrifices कि आपको उस चीज के लिए बाद में regret हो। I believe this. ग्रेट थॉट मैम। अच्छा मैम, जैसे हमने बात करी इक्वालिटी को लेकर के, यू आर अ वेरी लकी पर्सन इन आवर कंट्री कि जिसको आपको आपके हस्बैंड बड़े सपोर्टिव थे, आपके पेरेंट्स ने आपको बड़ा सपोर्ट किया और आप एजुकेशन में इतनी अच्छी आगे जा पाए। पर जनरल मैम, आज भी हम अगर अपनी सोसाइटी में देखें तो वो भ्रूण हत्या जिसको हम कहते हैं, जिससे बच्चियों को पेट में ही मार दिया जाता है, वो केसेस आज भी हैं। तो उस पे कोई लॉ है या इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही है कि राजस्थान, हरियाणा और बहुत से ऐसे स्टेट है जिसमें ये रेट अभी भी कम नहीं हुआ है? राइट, आई बिलीव मीनाक्षी, इसके 2 लॉज हैं। एक है फीमेल जो कि एक 1 ईयर के ही टाइम पीरियड में जो फीमेल चाइल्ड का बर्थ हो जाता है, लाइक जो सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होता है, उसको आप जब बच्चा पैदा हो उससे पहले नहीं मार पाए तो आपने उसको within 1 year you kill that child, and basically female child. That is a big offense in our country and which is increasing day by day. And same, there is sex determination. You determine the sex कि बच्चा का सेक्स क्या है, and then you kill that child. That is
adopt, that is amounting to determination of sex and then amounting to abortion, which is an offense, and there are penalties and punitive measures हैं, but still India is one of the country which is expanding day by day in this offense, and their जो society का जो balance है मीनाक्षी, इसकी वजह से completely disturbed है. So we need to focus, if males are rising, we need to have females at the similar ratio. वो ratio अगर disturb होगा, the whole society, the whole management, everything will be disturbed. So this need to be focused, and it is no doubt it is an offense. Does it have punitive measures? अमेजिंग मैम, क्योंकि बैलेंस होना, जैसे आपने बताया, इको बैलेंस होना, नेचर बैलेंस होना बहुत जरूरी है. तो जैसे मैम, जैसे हम सोच रहे हैं कि हम 21st सेंचुरी में एंटर हो चुके हैं, हम वुमेन, आजकल लिटरेसी रेट वुमेन की बढ़ गई है, तो क्या आपने ऐसा कुछ देखा है कि डाउरी सिस्टम या फिर डाउरी के लिए अगर मार दिया जाता है वुमेन को, इस तरीके के केसेस भी हैं, और वो भी एजुकेटेड पर्सन की अगर हम बात करें तो? Meenakshi, dowry and domestic violence, they are such an offense which were always in our society, in Indian culture, in Indian society, they were always there. और उसका एक होता है ना, एजुकेशन लेवल इंक्रीज होता है, तो हम सोचते कि जो बुराइयां हैं, ये जो रूढ़ियां हैं, ये खत्म होंगी, बट नो, इट डिडंट एंड लाइक दैट. डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है हमारे लिए, आईपीसी में 498A है, which specifically says कि अगर डोवरी आप मांग रहे हैं, आप किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं, तो इट विल बी लाइक इट इज एन ऑफेंस, इट हैव पेनेटिव मेजर्स, एंड सेम इज विद द डोमेस्टिक वायलेंस एंड डोवरी. बट प्रॉब्लम इज दैट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, बिकॉज हमारा कल्चर यही है. इसके लिए व्हाट आई कैन से, व्हाट कैन बी द मेजर्स. तो इसमें मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम अगर हमारी लड़कियों को फाइनेंशियली स्टेबल करें, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसके अंदर मैम जो डेफिनेशन है, दैट इज आल्सो नॉट ओनली फिजिकल वायलेंस, दैट इंक्लूड वर्बल वायलेंस, दैट इंक्लूड फाइनेंशियल अब्यूज. कि आप सोचिए, एक फीमेल है जो वर्किंग है या फिर जो नॉन वर्किंग है, उसके खुद का कुछ स्त्रीधन है, उसकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, अगर वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी आपने स्नैच कर लिए, दैट आल्सो अमाउंट in offense of domestic violence. That act जो है, act मैम बहुत वाइड बनाए गए हैं, every aspect they included, but the problem is implementation. Females even, I have seen females who are educated, who are well educated, who are on a particular very nice post, but they are not coming with the solutions, you know, they are not having that courage to say. कभी कभी बहुत देर हो जाती है बोलने में, उसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज्यादा मेंटल लॉस नहीं, आई वुड से ह्यूमन लॉसेस होते हैं. इंडिया में हर दिन कितनी औरतें डोवरी की वजह से, डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से मरती हैं. कितनी फीमेल्स हैं जिनको रसोई में, आपने सुना होगा, रसोई में खाना बनाते हुए जल गए, उसमें से कितनी ही होती हैं जो रसोई में एक्चुअल में खाना बनाती जलती हैं, और कितनी वायलेंस से मरती हैं. और बहुत सारे सर्वेस हुए हैं, बहुत सारी चीजें निकाली गई हैं मैम, एंड स्टैटिक्स में है ये चीजें. इट इज ऑल अबाउट डोवरी, इट इज ऑल अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस. सो दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, एंड इसके लिए थॉट प्रोसेस को बदलना जरूरी है. जब हम हमारी बेटियों को ये चीजें सिखाते हैं ना मैम, कि ऐसे बैठिए, लाइक ये मैं व्यूअर्स को भी बोलूंगी ये चीज कि यू नीड टू फोकस ऑन दिस थिंग सर, कि जब आप ये चीज बोलते हैं कि बेटियों को ऐसे रहना चाहिए, ये ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, हम बचपन से ही बच्ची को बताते तुम इतने बजे उठा करो, ये तुम्हारा मैनरिज्म है, दिस इज द वे यू शुड गो, सिट, ईट, एवरीथिंग. बट वी नेवर टेल अ मेल चाइल्ड दिस इज द मैनर यू शुड टॉक टू अ गर्ल, दिस इज द वे यू शुड नेवर बी वायलेंट. ये चीजें नहीं सिखाई जाती. लड़की की जो एक गरिमा है वो किससे मानी जाती है, कि वो उठती बैठती खाती पीती कैसे है, या फिर उसका व्यवहार कैसा है समाज में. और जो एक मेल होता है उसकी किससे मानी जाती है, कि वो कितना वीर है, वो कैसे मारता है लोगों को. तो ये जो हमारा डेफिनेशन है किसी को ग्लोरीफाई करने का, किसी को अपलिफ्ट करने का, वही गलत है. तो रूट जिस दिशा में हमने हमारी एजुकेशन को लिया है, उस पर हमको बहुत मेहनत करनी होगी. द थॉट प्रोसेस, द नेगेटिविटी नीड टू चेंज, एजुकेशन नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड
law need to be implemented. That's all I want to say about dowry and domestic violence. थैंक यू सो मच मैम, ग्रेट थॉट। मुझे लगता है कि इस मतलब चाहिए, आप एक बहुत अच्छी लॉयर हैं और वुमेन हैं, तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई एक वुमेन या कोई पेरेंट्स अगर इससे जुड़ा हुआ है, इस व्यूवर्स में है, तो वो जाने कि आप अपनी लड़कियों को मत बताइए कि क्या पहनना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। आप ये बताइए अपने मेल मेंबर्स को कि आपको लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी है। दे आर द इक्वल बैलेंस इन दिस सोसाइटी। थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी मैम बताइए। नहीं, yes, we need to work on this. We have to teach. और एक अच्छा वर्ल्ड तो वही होगा ना मीनाक्षी, जहाँ पे दोनों जो हमारे सेक्स हैं वो इक्वली ग्रो करें। दे डोंट हैव टू एक बच्ची को या फिर एक बच्चे को, एक वर्ल्ड जो ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड, द सिविलाइज्ड वर्ल्ड विल बी दैट, जहाँ पे इससे फर्क ही नहीं पड़ता हो कि ये मेल है या फीमेल है, वो क्वालिफाइड कितना है। वो अगर कोई लड़की उस कुर्सी पे बैठी तो ये देखा जाए कि हाउ क्वालिफाइड शी इज, नॉट रादर देन दिस कि शी मस्ट हैव गेट दिस बाय रिजर्वेशन, फेवरिज्म, ये सब चीजें, दैट थॉट प्रोसेस नीड टू चेंज। बिकॉज एज अ लॉयर sometimes I face things which people tell me, like I would give an example, I can't name them, but there was a female who was working in a very reputed MNC, ma'am, and she was facing a problem, I won't say problem, a legal crime was happening to her continuously. She was harassed, she was asked favorism for upliftment, for even the salaries were delayed. I have seen cases where maternity leave, एक फीमेल है, उसने 5 से 6 साल काम किया है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है, और जब उसकी मैटरनिटी का इशू आया है, शी इज प्रेग्नेंट, शी हैज टू गो एंड दे हैव टू गिव हर मैटरनिटी रिलीव्स, देन दे हैव जस्ट terminated the lady. So females need to know the law and then need to raise their voice about it. This is the issue. ग्रेट। हम ही को ही उठना होगा, हम ही को ही सोचना होगा, और हम ही को ही एजुकेट होना। और स्पेशली एजुकेटेड वुमेन को तो ये एडवाइस है कि आप बोलना सीखिए। आप नहीं बोलेंगे तो फिर अनएजुकेटेड और लिटरेसी तो फिर है ही हमारे यहाँ पर। थैंक यू सो मच मैम। और जैसे एक बात पॉइंट आउट मैं और आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, ये माल न्यूट्रिशन हमारी इंडियन वुमेन में बहुत है। हम ही हैं जो किचन में काम कर रहे हैं और हम ही माल न्यूट्रिशन है, ऐसा क्यों है मैम? बहुत बड़ी डिफिकल्टी है मैम, कि क्या है ना कि फीमेल्स आर कंसिडर्ड कि फीमेल चाइल्ड इज कंसिडर्ड इन इंडिया अ लायबिलिटी एंड कि हमारे पास तो रहना नहीं है इसको, right? And from initial stage this discrimination starts. I would say from food to working style to everything, this discrimination happens. Equal pay, remuneration, education तो बहुत बड़ी बातें हैं। जहाँ पे माँ खाना खिलाने वाली है वो बराबर खाना नहीं दे रही है एक बेटी को, कि बेटा और बेटी खा रहे हैं तो बेटी को नहीं मिल रहा है। It is a noted fact. This is on record that इंडिया में फीमेल्स को बराबर खाना नहीं मिलता। प्रेगनेंसी के टाइम मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेसीज इन बर्थ ऑफ चाइल्ड इज ड्यू टू दैट फीमेल्स आर नॉट प्रोवाइडेड द प्रॉपर फूड एंड न्यूट्रिशन। वो उस समय भूखी रह रही हैं। That cause is coming in when they are delivering a child. So you can say this, like as the leaders, as the great sayers थे कि एक मजबूत बच्चा, एक होशियार बच्चा उस देश में पैदा होगा जहाँ की माँ स्ट्रॉन्ग। आप अपनी उस माँ को आपने बचपन से पहले खाना नहीं दिया है, ठीक है, फिर वो जब ससुराल में गई है, वो तो वहां की जब माँ ने अपना नहीं माना तो फिर आप वहां पे भी सोच सकते हैं। क्योंकि सुपरफिशियली बात करना बहुत आसान होगा मीनाक्षी, बट हमें ग्राउंड लेवल पे बात करना पड़ेगा। कि ग्राउंड लेवल पे ये है कि आज भी ये चीजें कहना बहुत आसान होगा, बट इक्वालिटी इज अ ड्रीम। इक्वालिटी इज अ ड्रीम इन इंडिया टिल नाउ। वी हैव टू वर्क अलोंग, वी हैव टू वर्क अलोंग फॉर दिस, एंड दिस इज द रीजन malnutrition is happening and children are female, especially female children are very weak in it.
सही बात है मैम कि हम बच्चियों को ही सिखा रहे हैं कि खाना तुम्हें बाद में मिलेगा, वही हम आदत डाल लेते हैं अपने ससुराल में कि खाना हमें ही बाद में मिलेगा, हम बना रहे हैं, वी आर होम मेकर्स, वी आर प्रिपेयरिंग फूड फॉर यू, पर सारे मेल मेंबर्स खाएंगे फिर फीमेल्स खाएंगी खाना। थैंक यू सो मच मैम। जैसे मैम बताया कि अगर कोई विमेन है, अगर कोई विक्टिम होती है, मान लेते हैं लिटरेट है या नहीं लिटरेट है, एजुकेट है, बट द प्रॉब्लम इज मैम कि वो उनको एफआईआर करनी आज भी नहीं आती है। अगर किसी के साथ में कोई मिसहैप हो रहा है तो वो एफआईआर कैसे दर्ज कराएं, और क्या ये ऑनलाइन एफआईआर भी वैलिड होती हैं? वर्चुअल एफआईआर आर देयर, आप वर्चुअल एफआईआर कर सकते हैं और सभी चौकी के पुलिस स्टेशन के नंबर अवेलेबल होते हैं, आप वर्चुअली उसको ऑनलाइन एफआईआर हो सकती हैं। एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एफआईआर इवन, लाइक कई बार ऐसा सुना होगा आपने कि क्राइम पेट्रोल में देखा होगा कि आपने ऑफेंस यहाँ हुआ है, अब आपको अभी हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप दूसरी उसी थाने में जाके करवाइए, या फिर इस शहर में नहीं हो सकता है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एफआईआर। आप किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर कराइए, द प्रोसेस विल स्टार्ट। जो क्राइम हो रहा है उसके अगेंस्ट जो प्रोसेस है दैट विल स्टार्ट, एंड देन यू कैन शिफ्ट दैट मैटर अकॉर्डिंग टू द जुरिस्डिक्शन, दैट इज द प्रोसेस। एंड नॉर्मली जहां तक जो नॉर्मल सिचुएशंस है वहां पे ये है कि you can make a complaint to the magistrate, you can go to the police station, you can file a virtual FIR, you can file a zero FIR. There are various aspects, but you need to take a step towards it. सब सारी बातों का आपका एक ही मतलब निकल रहा है कि आपको स्टेप लेना ही होगा, यू शुड बी अवेयर। आई बिलीव दिस थिंग कि आपके पैर में कांटा लगा है, आप ही को निकालना पड़ेगा, कोई निकालने नहीं। If you want to grow, you have to work for yourself. You have to work for your upliftment. You have to work for yourself. आप सोचिए दो जेंडर है, उनमें कंपटीशन है, तो कंपटीशन में तो दौड़ना पड़ेगा, तभी हम जीतेंगे ना। एंड जीतने की भी बात नहीं है, हमको तो इक्वालिटी पे ही अभी तो हमको बराबर आना है। जस्ट कम इक्वल, कि एक चेयर उनके लिए लग रही है तो एक चेयर हमारे लिए भी लगे, और वो भी विथ रिस्पेक्ट लगे। दैट इज ऑल वी वांट, राइट? सो दिस इज द एस्पेक्ट वी हैव टू वर्क फॉर अस। ग्रेट मैम। मतलब हम लड़कियों को या वुमेन को, इनफैक्ट मेल्स को भी समझना पड़ेगा कि वी आर योर इक्वल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, और हमें उतना ही रिस्पेक्ट ही चाहिए। हम आपसे आगे नहीं हैं, हम आपसे पीछे नहीं है, वी जस्ट वांट एन इक्वालिटी। ठीक है? हाँ जी मैम। तो जैसे एक और जो ज्वलंत समस्या है हमारे समाज में, वो है कि रेप केसेस आज भी हमारे सोसाइटी में हैं, कि वुमेन्स को फ्रीडम नहीं है कि वो बाहर जाकर के अपने आप को फ्रीली घूम पा रही है। उनके अगर कुछ ऐसा केस होता भी है तो फिर उनके ऊपर कपड़ों के ऊपर एलिगेशन लगा दिए जाते हैं या जो भी कुछ है। तो क्या ये रेप केसेस इंक्रीज को रोकने के लिए कोई लॉ है या कुछ वुमेन प्रोटेक्शन ऐसा कुछ है? रेप जो है, आपने इसको एक बहुत ही गंभीर टॉपिक उठाया है मीनाक्षी, तो आई वुड थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको बताने में मुझे, कि ये जो ऑफेंसेस हैं, ये जो इंक्रीज हो रहे हैं, इसके वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, इसको हमको समझना होगा। लाइक इसके लिए पेनल लॉज बहुत से, लाइक वी हैव 376, एसिड अटैक के लिए अलग से ऑफेंस है, रेप के लिए अलग से अब इसको पेनलाइज कर रखा है, बल्कि जो निर्भया हुआ उसके बाद उसको इंक्रीज कर दिया है, पनिशमेंट्स भी इंक्रीज हो गई, उसकी डेफिनेशन भी बहुत एक्सपेंड हो गई है। बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम, उस पे हमको वर्कआउट करना होगा। क्या डेफिनेशन फ्रीडम की ये है कि हम लोगों ने BA MA ग्रेजुएशन IITian हम बन गए, और उसके बाद भी हम जहाँ वर्क करने जा रहे हैं जो वो एटमोस्फेयर सिक्योर नहीं है? क्या डेफिनेशन ये है फ्रीडम की आपके पास कार है, स्कूटी है? उससे नहीं होगा कि आप सड़कों पे, जैसे कई लोग एग्जांपल देते हैं कि वो इतना रात को ड्राइव कर रही थी, या फिर वो उसके पास स्कूटी है, वो तो अपना सब ट्रेवल कर सकती है, अपना काम खुद कर सकती है, शी इज वेरी ओपन। दीज आर द, मतलब ये छोटी मोटी चीजें ना, उनको ओपननेस ऑफ अ गर्ल इज टेकन लाइक दैट, यू नो, शी ड्रेसेस लाइक दैट। आई वुड लाइक टू मेंशन मीनाक्षी कि जो रेप केसेस है वो अर्बन एरिया से ज्यादा, जहाँ पे मिनीज या फिर हमारा जो ड्रेसिंग सेंस को जिनको ये कैरेक्टराइज करते हैं, वहां से ज्यादा रूरल एरिया में होता है, जहाँ पे औरतें लहंगा चुन्नी में रहती हैं।
राइट. सेकेंडली आई वुड लाइक टू मेंशन मीनाक्षी, जो रेप केसेस है उसका इंक्रीमेंट बढ़ता जा रहा है. दूसरी चीज कि चाइल्ड अब्यूज इज ऑल्सो बिकमिंग अ बिग इशू इन आवर कंट्री एंड दिस ऑफेंस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाय डे. विद उसके लिए भी पेनलाइजेशन है, वी हैव पेनल्टीज, but what we need to do is like the thought process. Again, the whole thing there are laws, there is awareness, everything is there. But what comes majorly is you need, when it happens, जब पहली बार आपके साथ कुछ गलत होता है, you need to speak out. You need to say. The problem is females don't speak. कुछ केसेस में तो इतना अनअवेयरनेस है कि they even don't know what is happening to them. It is a crime or not. So the whole thing comes to education, awareness, and speaking up. Because I have seen people who are educated, who are very excellently working, but they are not speaking up. Then after 5 years, they are saying this was happening to me continuously. It was a continuous offense. So you need to speak out, right? This is the aspect about it. निर्भया है, कश्मीर में हुआ, कितनी सारी चीजें हैं मैम. इसके बारे में तो हम जितने एग्जांपल्स दे, रिसेंटली इट इज हैपनिंग इन यूपी. दिस इज अ वेरी बर्निंग इशू एंड दिस कैन बी अ प्रॉब्लम व्हिच इज कमिंग एज अ हर्डल. माँ बाप आज, अब मैंने जिस तरह से आपको बताया था मेरे ग्रैंडफादर के बारे में, मैं जब कई बार सोचती हूँ कि उनकी प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी से क्या मतलब था, वो प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी से यही मतलब ये जो ऑफेंसेस सोसाइटी में, अगर ये हम हमारी बच्चियों को इतना सिक्योर करते हैं एजुकेशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, तो ही हम ये जंग जीत सकते हैं. बिकॉज दिस इज अबाउट थॉट प्रोसेस, दिस इज अबाउट फिजिकल नीड्स. दिस कांट चेंज. दिस बिहेवियर कैन बी चेंज ओनली थ्रू एजुकेशन एंड ओनली थ्रू चेंजिंग द थॉट प्रोसेस. अमेजिंग मैम. मतलब बहुत ही ज्यादा आपने एक ऐसे इशू पे हम बात करी जिसके ऊपर भी बहुत लोग जनरली बात करना नहीं चाहते. और अमेजिंग बात ये थी मैम कि आपने बताया कि हम लोग कपड़ों के ऊपर जल्दी जज कर देते हैं अगर किसी लड़की के साथ में ऐसा होता है, पर ये केसेस रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा है. वेरी वेरी डिस्गस्टिंग. तो जैसे मैम ये क्रुएलिटी है जो इंटीमेट पार्टनर्स को लेकर, इंटीमेट पार्टनर्स या उसके फैमिली मेंबर्स करते हैं, उसके ऊपर अगर आपके पास कुछ ऐसा है कि कैसे वो लड़की अवेयर हो, या इसके ऊपर कैसा लॉ हो, या ये क्या चीज है कि आपका पार्टनर ही आपके प्रति इतना क्रूअल है जिसके पीछे आप अपनी आइडेंटिटी, अपना सब कुछ छोड़ करके आ रहे हैं, तो वो क्या चीज है मैम? राइट. Meenakshi, you have asked a very good question. This is a question which is the need of time, which comes in every female's life, right? So this is an issue which need to be focused like in two aspects, right? First, I will come with your question, like what is domestic violence. I will be defining domestic violence just to clarify कि offense जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है. हम मेजरली जो डील करते हैं मीनाक्षी, वो इस चीज से डील करते हैं कि एक जो फीमेल है उसके हस्बैंड या उसके हस्बैंड के रिलेटिव्स उस पे जो क्रूएलिटी करते हैं, वो आईपीसी में 498A में डिफाइंड है. दैट इज एन ऑफेंस, उसके लिए पनिशमेंट है, राइट? बट आपको मैं एक लार्जर एस्पेक्ट में लेके जाती हूँ. डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो स्पेसिफिकली वुमेन्स के लिए बना है, और उन्होंने बोला है उसमें इट इज डिफाइंड कि डोमेस्टिक वायलेंस कोई जरूरी नहीं है कि आपकी ससुराल में ही हो. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट मीनाक्षी, जो आपको अपने व्यूअर्स को जानने में भी बड़ा लगेगा, बिकॉज दिस एंगल इज नॉट डिस्कस्ड. कि बहुत बार ऐसा होता है कि फीमेल के साथ उसके घर वाले, उसकी सिस्टर्स, उसके कजन, आप जॉइंट फैमिली में आपने कितने केसेस सुने होंगे, कितने केसेस देखे होंगे जहां पे ये चीजें आ रही कि जॉइंट फैमिली में था, रिलेटिव ही ये कर रहा था, पड़ोसी ही ये कर रहा था. तो जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो एक एस्पेक्ट है वो इस चीज में आता है कि पर्टिकुलर रेजिडेंस है, कि एक कमरा है, एक घर है, उसके अंदर जो भी लोग रह रहे हैं उसमें मेल भी आएगा, उसमें फीमेल भी आएगा, उसमें जो लिविंग रिलेशनशिप है मैम आप उनकी सोचिए, बिकॉज दिस इज ऑल्सो कमिंग इन वेरी ट्रेंड, लिविंग रिलेशनशिप. अब जो वो बंदी उसके साथ अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो वो कहाँ जाए? सो शी इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड. लॉ इज
इंक्रीजिंग डे बाय डे। आप सोचिए लॉ ने इसमें भी वर्क किया है कि अगर लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है, अगर उसके खुद के पेरेंट्स ही उसके साथ वायलेंस कर रहे हैं, वहां पे भी उनको प्रोटेक्शन है, उसके लिए पनिशमेंट्स है, देयर इज एवरीथिंग कंटेनिंग इन इट। एंड बट आई वुड लाइक टू मेंशन कि जो डोमेस्टिक वायलेंस, जब आपने मुझसे डोवरी पूछा था तब भी मैंने आपको बताया था कि दिस इज वेरी कोरिलेटिंग, these are very correlating because females are not considered as a part by birth and after marriage also. ये पराए घर की है, इसको तो जाना है। These are the वो two पढ़ाई गई aspects. सही है। वो पराए घर से आई है। These are the two aspects which a female have to face throughout her life. So this is very important. यहाँ पे I would like to mention you about Indra Noory. Indra Noory, the CEO of PepsiCo company, said once, this is a quote which motivated me also, like कि जब हमारी शादी होती है तो फीमेल्स आर लाइक कि पता नहीं क्या चेंज आ गया, आमूल चूल परिवर्तन हो गया है फीमेल में कि उसकी शादी हो गई, अब उसकी दुनिया बदलने वाली है और सब चीजें मतलब जो पहले था वैसा कुछ नहीं रहेगा। ये थॉट प्रोसेस, दिस नीड टू बी चेंज। जैसा एक मेल होता है वो जो जॉब कर रहा होता है, क्या वो बाद में वो ही जॉब नहीं करता है? शादी के अगले दिन 10 दिन बाद वो वही काम करता है। तो फीमेल्स को ये थॉट निकालना पड़ेगा, ये गिल्टी। I have seen various females who are working and they are like they are guilty, like what they say is like, I feel so guilty that I'm not able to do such and such thing for my family. So you need to stop feeling guilty for yourself. Because economic independence is also important. It is very important, Meenakshi, in 21st century in this global world. Economic independence is very important. If you are economically strong, if you are educated, then you can take your decisions. Then you वो एक डर नहीं है कि कल को इसने मेरा हाथ छोड़ दिया, राइट? तो मैं क्या करूंगी? Because this is the ये एक टॉर्चर का तरीका बनता है आगे जाके। So this need to be focused. Parents need to build their children like that. You know, the females need to be grown like that. Like you have to defend yourself. You have to earn for yourself. And you have to be strong emotionally, mentally, physically. Then this problem will end. We have to be strong. And फिर हम उम्मीद कर सकते हैं पार्टनर से भी या फिर मेल से भी कि हम स्ट्रांग होंगे तो वो भी हमारे बंदा। क्योंकि ऐसा भी है ना मीनाक्षी, इस एंगल को भी समझना होगा कि पहले से काफी जगह सुधार भी है। We have to see the positive side of male generation also. Like they are very supportive. People are very understanding. Colleagues are very helping nowadays. Your seniors are very helping nowadays. They also consider. They don't judge you by just being a female. So that they are the both sides. हम अपने आप के लिए खड़े होंगे तो शायद वो भी हमारे लिए अच्छे से खड़े हो पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अमेजिंग मैम। तो जैसे आपने डोमेस्टिक वायलेंस की बात करी, हमने इस चीज की बात करी, तो जैसे मैम आपने बताया कि हमें इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना जरूरी है, हमें इमोशनली मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी है। इसके साथ ही मैम मैं उस पॉइंट पे भी जाना चाहूंगी कि जैसे हम कहते हैं कि पैतृक संपत्ति है, जो पिता की संपत्ति है, उसमें बेटियों का हक आजकल 2005 के लॉ के, मतलब मेरे को इतना अवेयरनेस नहीं है, बट हम आपसे एक लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहेंगे कि 2005 के बाद में एक अमेंडमेंट है जिसमें लड़कियों को दहेज के बावजूद भी अगर कोई पैतृक संपत्ति है उसमें अधिकार का मामला है। तो इसमें, और दूसरी बात मैम कि जैसे पैतृक संपत्ति की बात होगी, साथ ही साथ अगर वुमेन का, मैरिड वुमेन का अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में भी कोई राइट होता है या नहीं होता है? नाइस, राइट। दिस एज अ एक्सपर्ट ये अभी रिसेंटली भी काफी हाईलाइटेड इशू है मैम। हम रूट से चलेंगे बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव इन डिस्कसिंग एवरीथिंग फ्रॉम रूट। सो पहले इंडिया में फीमेल्स की प्रॉपर्टी तो छोड़ो, फीमेल वॉज अ प्रॉपर्टी, राइट? देयर बेसिक एस्पेक्ट इज कि जो इतना श्रृंगार किया जाता था वो ये दिखाने के लिए किया जाता था कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, लुक दिस ऑल आई हैव, राइट? दिस वॉज द एस्पेक्ट। सो इट फीमेल्स वर कंसिडर्ड एज प्रॉपर्टी। द स्त्रीधन वो जो अपने साथ लेके आती थी, वो स्त्रीधन भी उसके पास नहीं रहता था। इट वाज अ जॉइंट कॉन्ट्रीब्यूशन। बट आफ्टर 2005 the government, the legislation felt that females are in a very bad situation and they need to have some aspects.
आप देखिए मैम, जहां जहां एजुकेशन लेवल इंक्रीज हुआ, लाइक केरला, मिजोरम, दे आर द फुल्ली लिटरेट फीमेल स्टेट्स। सो वहां पे प्रॉपर्टी राइट्स को लेके भी अवेयरनेस बहुत जल्दी इंक्रीज हुई, वहीं से प्रॉपर्टी राइट्स को एक इंक्रीमेंट मिला है। और अगर आप साउथ इंडिया की तरफ देखें तो साउथ इंडिया में बहुत अवेयरनेस हो गई थी इनिशियल स्टेज पे ही फीमेल्स को प्रॉपर्टीज को लेके, प्रॉपर्टी राइट्स को लेके। बट हम मेजरली इंडिया की बात करते हैं तो फीमेल्स को कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं था। आफ्टर 2005 अमेंडमेंट ये चेंजेस आए कि आपके जो फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसमें आपको राइट है। हस्बैंड की प्रॉपर्टी जो होती है उसमें वाइफ का राइट होता है, राइट। सो जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, लाइक ये नहीं कि जो आपके दादा की है, परदादा की है, वो राइट प्रॉपर्टी में आपका राइट, बट वॉट एवर योर फादर हैज अर्न उसमें से आपका राइट जनरेट होता है। बट रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज गिविंग अ रूलिंग व्हिच सेज दैट we have property rights even in our ancestral properties. That is a big decision and that is a celebrated judgment for females ki now we have a better protection. But मीनाक्षी, इसका भी मैं एक रूट लेवल पे बात करूंगी। वापस ये जो प्रॉपर्टी राइट है ना, ये डोगरी से रिलेटेड है। आज भी आपने भी सुना होगा, हम इसी सोसाइटी का हिस्सा है इसलिए हम सुनते भी ये बात है कि जो बहन फीमेल जो प्रॉपर्टीज मांग लेती है उनका ये इशू बनता है। मैंने बिकॉज आई कम थ्रू दीज केसेस कि वो बहन थोड़ी गंदी है, उसने प्रॉपर्टी में हक मांग लिया। बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर 2005 अमेंडमेंट वाज दैट कि बहनें हक त्याग पत्र दे देती थी बहन भाइयों को। बिकॉज क्यों देती थी? उसका कारण ये कि जो डोगरी है वो शादी में डोगरी दी जाती है, उसके बाद एवरी टाइम फीमेल्स कम टू देयर पेरेंट्स हाउस दे गिव देम अ टोकन ऑफ लव। दैट टोकन ऑफ लव इज बेसिकली financial resources. And if it is not given, sometimes that become a big issue of offenses. So just to protect the females, that was given by parents कि हमारी बच्ची जैसे भी खुश रहे, you know, that was the aspect. But when economically we will be strong, जब डोगरी का जो aspect है वो भी इससे कम होगा, जब आपको प्रॉपर्टी राइट मिलेगा मीनाक्षी, तो ये इसके मैंने जो आपको कहा था कि इसमें डुअल एस्पेक्ट है। इसका डुअल एस्पेक्ट यही है कि जब आप फीमेल्स को प्रॉपर्टी राइट मिल जाएंगे तो डोवरी रेट्स कम होंगे, बिकॉज वी आर गिविंग अ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी टू यू। ग्रेट, अमेजिंग मैम। मैम एट द एंड हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि दो क्वेश्चन और लेंगे कि जो वुमेन्स अगर कोई विक्टिम है या कुछ है तो उनको हम नाइट में अरेस्ट कर सकते हैं, या ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट भी है कि कोई टाइमिंग नहीं आप उसको अरेस्ट कर सकते अगर कोई वुमेन विक्टिम पाई जाती है? There cannot be a night arrest. There cannot be a night arrest. Women can be arrested after sunrise and before sunset. This is like अगर आप ड्राइव करते होंगे तो ट्रैफिक सिग्नल्स पे भी आपने देखा होगा द फीमेल्स आर नॉट आस्क्ड फॉर दीज एस्पेक्ट्स बिकॉज आफ्टर सनसेट दे डोंट टेक देयर व्हीकल और दे आर नॉट अरेस्टेड दैट। ओके ग्रेट मैम। और मैम मैं एक और बात पूछूंगी, जैसे हम आजकल सारे लोग इंटरनेट पर हैं, सब कुछ है, लड़कियां भी इंटरनेट पर हैं, तो ये जो स्टॉकिंग का मामला है, क्योंकि ये भी एक तरीके का क्राइम ही है, क्योंकि हम फेस करते हैं कि कोई हमें स्टॉक कर रहा है, कोई हमारा गलत पिक्चर लेकर के पोस्ट कर रहा है, इस तरीके के लिए भी कोई लॉ है, और है तो कैसे हम इसके लिए अप्लाई करें, क्या करें? मीनाक्षी, देयर इज अ सेक्शन इन आईपीसी 354A। ये अमेंड हुए हैं सारे सेक्शंस जब ये एसिड अटैक्स बहुत इंक्रीज हुए, जब हमारे निर्भया कांड हुआ, उसके बाद आईपीसी ने अपने आप को पूरा तरह से अमेंड किया है वुमेन्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एंड इसी का एक आप समझ सकते हैं कि इसी के गो थ्रू प्रोसेस है कि 354A 354 जो सेक्शन था वो आपको मैं बताऊंगी, वो है फीमेल की मोडेस्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द मोडेस्टी ऑफ अ फीमेल। सो दिस स्टॉकिंग, पिक्चराइजेशन, आस्किंग फॉर अनवांटेड फेवर्स, all these things come in it, and it is a punishment. It is having a punishment, and punishment is not like 3 year or 4 year, as much as I am recalling it is around 7 to 10 years. So we need to speak out, right? Like every female, next door female is facing it. अगर हम किसी से भी बात करें तो every second female is facing it. So we need to speak out. स्टॉकिंग इज अ बिग ऑफेंस। इंडिया में कितने बच्चों ने पढ़ाई, कितने लोगों ने अपना प्रोफेशन
बच्चों की सिक्योरिटी, माँ बाप अकेले नहीं भेजते, ये सब चीजें क्यों हैं? इसी की वजह से, बिकॉज ऑफ स्टॉकिंग, बिकॉज ऑफ अनवांटेड यूज ऑफ पिक्चर्स, एंड एज वी आर बिकमिंग टेक्नोलॉजी फ्रेंडली, ये सब चीजें बहुत इंक्रीज हो रही है, बिकॉज इजी एक्सेस हो गया है इन सब चीजों का। ग्रेट। तो देयर इज ऑफेंस। तो मैम, आपका पूरे सेशन में आपने जिस चीज पे सबसे ज्यादा बल दिया वो है थॉट प्रोसेस। वी वांट इक्वालिटी, वी वांट टू चेंज आवर थॉट प्रोसेस एंड वी हैव टू स्पीक अप फॉर आवरसेल्व्स। राइट। तो मैम, एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपसे एक थॉट या फिर एक मंत्रा या एक उपदेश चाहूंगी जो मेरे व्यूवर्स को मिले, जिसमें पेरेंट्स भी हों, जिसमें यंगस्टर्स भी हों, जिसमें मेल फीमेल को डिस्क्रिमिनेट नहीं किए बिना। आप बताइए कि उस थॉट प्रोसेस को आपके अकॉर्डिंग कैसे चेंज किया जा सकता है सोसाइटी में? यस मीनाक्षी, एजुकेशन, एजुकेशन इज द रूट, एजुकेशन इज द ओनली वे। आपने काफी बार देखा होगा, जब हम लाइफ में बहुत स्ट्रगल जोन में होते हैं या फिर डिफिकल्टी में होते हैं, तो अगर आप पढ़ते हैं, लाइक मुझे पढ़ने का शौक है, मैं काफी पढ़ती हूँ, तो ऑटोबायोग्राफीज मुझे पसंद है। तो जब हम पढ़ते हैं तो हम उसको पढ़ के ही समझते हैं कि अपना स्ट्रगल कुछ भी नहीं है, दूसरे का स्ट्रगल ये है। उसकी लाइफ की डिफिकल्टीज से हम ये समझते हैं कि ये डिफिकल्टी को हम ऐसे क्योर कर सकते हैं, क्योंकि जो इंसान उस डिफिकल्टी को फेस करता है उसके बाद उसको वे भी मिलता है कि दिस वॉज द वे आई केम थ्रू द प्रोसेस, दिस वॉज द वे आई गॉट द रिलीफ। सो आई बिलीव एजुकेशन इज द ओनली वे, एंड एजुकेटिंग इन द राइटफुल मैनर एंड इम्प्लीमेंटिंग इट, ये मतलब जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी होगा कि आप अपने बच्चों को जब एजुकेट कर रहे हैं तो बेसिक केवल लिटरेट होना वोंट बी सफिशिएंट, यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट एजुकेशन, यू हैव टू मॉरल, एक हम लोग जो पढ़ते हैं मॉरल एजुकेशन इज अ सब्जेक्ट विच वी स्टडी, दैट मॉरल एजुकेशन नीड टू बी गिवन टू चिल्ड्रन विद एजुकेशन, एंड पेरेंट्स नीड टू स्पेंड देयर टाइम विद देम। अभी मोबाइल और ये सब चीजें हैं, जो आपने इंटरनेट की बात की, आई वुड से आई हैव सीन चिल्ड्रंस, वी नीड टू गिव आवर चिल्ड्रंस टाइम, वी नीड टू टॉक टू देम। फीमेल्स के लिए भी आप इतना ओपन रहिए उनसे कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर पाए एंड एंजॉय कर पाए अपनी राइट्स, एंड अपनी राइट्स को इंक्रीज करने का एक ही तरीका हो सकता है कि आप उसके लिए स्पीक अप, यू नीड टू स्पीक अप, you need to behave strong, you need to implement that law. That's it. Laws are there are various laws, and they need your voice need to be raised, then only they can be implemented and you can be protected. Oh, great thought, ma'am. Amazing, ma'am. मुझे लगता है कि आपके इस सेशन से, आपके इस उपदेश से मेरे बहुत से व्यूवर्स को बहुत सारा एक पॉइंट तो समझ में आ ही गया होगा कि वी हैव टू स्पीक अप, वी हैव टू चेंज द थॉट प्रोसेस। थैंक यू सो मच, मैम। Meenakshi, I would like to add one thing. Like, we have to speak up, but we have to speak in a rightful manner. You must have seen there are various fake cases also which are increasing. Like, women are very, very well protected nowadays, and which is sometimes misused. Like, all these rights are, these laws, these penalization is because कि हमारी समाज में ये बुराइयां हैं, इसीलिए ये क्राइम घोषित है, इसीलिए ये चीज, सारी चीजें हैं, इनके लिए पनिशमेंट्स है, बट दे नीड टू वर्क ऑन दिस। आई विल लाइक टू टेल यू दैट देयर आर, this is also on note that there are various fake cases. So we need to be genuine, we need to protect our rights, and we need to speak for right things rather than just speaking. Thank you. Thank you so much, ma'am. It was a great session. Again, I have happy Independence Day. Hope I'm same to you. Thanks to all the viewers. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. तो ये थी हमारी एडवोकेट अर्चना जोशी मैम, जिन्होंने हमें बताया कि आपको एक राइट वे में अपने आप के लिए बोलना होगा, और पेरेंट्स के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छी एडवाइस दी कि आप अपनी बच्चियों को पढ़ाइए, और ना सिर्फ पढ़ाइए, और इस तरीके से पढ़ाइए, यानी कि प्रैक्टिकल एजुकेशन आप अपनी स्टूडेंट्स को या अपने
बच्चियों को दें, कि आप प्रैक्टिकल एजुकेशन से बता रहे, उनको इकोनॉमिकली स्ट्रांग रखें और डोंट बी हेजिटेट टू स्पीक अप। आप अपने लिए बोल रही हैं, अपने लिए बोल रही हैं, और आज आप नहीं बोलेंगी तो आपको दिक्कत की 4 औरतें नहीं बोलेंगी या 4 फीमेल्स नहीं बोलेंगी। और साथ ही साथ मैं एक अपना नोट छोड़ना चाहूंगी कि आपके आसपास जितने भी मेल मेंबर्स हैं उनको भी आप रोकिए कि लूज कमेंट नहीं करें लड़कियों के ऊपर या फीमेल्स के ऊपर, और ना ही फीमेल्स भी। जनरली बहुत लड़कियों से मैं सुनती हूँ कि हमको अगर आजादी दे दी जाए तो हम बिगड़ जाएंगे, ऐसा फीमेल्स का मानना है। तो ये थॉट प्रोसेस ही है कि ये ना मेल है ना फीमेल है, ये थॉट प्रोसेस है कि जिसको चेंज करना बहुत जरूरी है। और ये चेंज हो सकता है प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम से, और प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम जो कि प्रैक्टिकली हो और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो। साथ ही साथ पेरेंट्स के लिए ये होगा कि आप अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, और इस सेशंस के साथ में होपफुली मेरे को लगता है कि कोई ना कोई एक फीमेल या कोई एक व्यूअर इस सेशन से बहुत ही फ्रूटफुल थॉट, एक पॉजिटिव थॉट लेके जा रहे हैं कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, वी शुड लव आवरसेल्फ, वी शुड स्पीक आवरसेल्फ, वी शुड स्पीक फॉर आवरसेल्फ। थैंक यू सो मच अगेन, अ वेरी ग्रेट थैंक यू टू मिसेस एडवोकेट अर्चना जोशी मैम। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। गुड नाइट।